चलिए आज जानते हैं विश्नोई पंथ के बारे में। ठीक है, विश्नोई पंथ कह लीजिए, विश्नोई समाज कह लीजिए या विश्नोई संप्रदाय कह लीजिए, इसके बारे में पूरा इतिहास जानेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति जानेंगे, ये जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। खैर चर्चा तो आपको पता होगा कि ये चर्चा में क्यों है, और इस समाज के लोगों की वीरता के बारे में जानेंगे। इस समाज के लोगों जो शहीद हुए उसके लिए, जिसके लिए उस टाइम कोई नहीं था, पर्यावरण के लिए शहीद हुए, जीव जंतुओं के लिए शहीद हुए, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, इस समाज के उस बलिदान को जानेंगे जो हमसे, हमारे समाज से छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए विश्नोई पंथ की बात करें या विश्नोई समाज की बात करें तो इनके जो संस्थापक हैं वो श्री जंबेश्वर जी महाराज हैं, जिनको जंभोजी भी कहा जाता है प्यार से। इनका जन्म होता है 1451 में और इनका जो निर्माण होता है वो होता है 1536 में। इसके बीच इनका कार्यकाल रहा। ठीक, इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ थे। इन्होंने ही विश्नोई पंथ की स्थापना की, यानी जंबेश्वर जी ने ही विश्नोई पंथ की स्थापना की। स्थापना का जो वर्ष रहा वो 1485 ईस्वी रहा। 83 में इनके माँ और इनके पिता की मृत्यु के बाद ये निकल पड़ते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, जिस पर उस टाइम कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आप जब जानेंगे उस चीज़ के बारे में आप दंग रह जाएंगे कि ये समाज उस परिस्थिति में, आप सोच के देखिए, ये वो परिस्थिति थी जब मुगल आने वाले थे, और ये तो 36 तक रहे हैं ना, 26 में तो बाबर यहाँ पर आकर मुगल साम्राज्य का स्थापना भी कर दिया। जब लोधी वंश का शासन था तब इन्होंने पंथ की स्थापना की, तो आप सोच सकते हैं ये कितने जाबाज और बहादुर रहे होंगे। ठीक है, 1485 में समय आता है और इन्होंने विश्नोई पंथ की नींव डाली, विश्नोई समाज की नींव डाली। 1485 को आप 1542 विक्रम संवत भी कह सकते हैं, क्योंकि 57 वर्ष ज़्यादा होता है अंग्रेजी कैलेंडर से। ठीक है, विश्नोई नाम की भ्रांतियाँ भी कई हैं, कई लोग कई तरीक़ों से जानते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में इसके दो कारण हो सकते हैं जिसका इतिहास में चर्चा मिलता है। ठीक है, जो सबसे पहला कारण है कि इस संप्रदाय के लोग, यानी कि जो जंबेश्वर जी थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के नाम जप में विश्वास रखते थे। ठीक है, विश्नोई का नाम यह विकृत शब्द है, बिगड़ा हुआ रूप है। विष्णोई था, विष्णोई यानी विष्णु के उपासक को विष्णोई कहा गया, विष्णोई। फिर ये बिगड़ते बिगड़ते हो गया विष्णोई। अब यह बिश्नोई है, वह भी हट गया है और ये हो गया है बिश्नोई हो गया। ठीक है, एक तो ये कारण हुआ भगवान विष्णु के चलते। दूसरा जो कारण होता है 20 प्लस नोई, 20 का मतलब 20, नोई का अर्थ 9 से लिया जाता है, यानी कि 29 सिद्धांत। जंबोजी जी महाराज से इन्होंने 29 सिद्धांत दिए थे अपने फॉलोअर्स को, जिसमें से 20 नियम और 9 यम थे। यम का मतलब वो जो नहीं किया जाना चाहिए, जैसे पशु को नहीं मारना चाहिए, दूसरों को नहीं सताना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसे करके। जैसे आपने जैन धर्म में पढ़ा है ना, अपरिग्रह, अस्ते, ऐसे करके 5, इसमें 9 है जो नहीं करना चाहिए, 20 है नियम है। ठीक, समझे। अब थोड़ा सा इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं इसकी, और इसका समय देखते हैं। जब भी आप सोचें, आप सुने, जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप ध्यान दें कि ये वो समय है जब भारत गुलाम था। ठीक है, विदेशियों के हाथों से गुलाम था, मुगल के हाथों। ठीक, लोधी वंश आया, उसके हाथों गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस समय ये समाज भी वही परिस्थिति का सामना कर रहा था। थोड़ी सी इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें और सोचें। जैसे मैंने यहाँ पर राजस्थान का छोटा सा मैप बनाया है, राजस्थान नीचे गुजरात है ना। आप मैप एक बार देख लीजिएगा। जब आप देखेंगे राजस्थान से अब सीधे आप जाएंगे पश्चिम की ओर, तो आपको गल्फ कंट्रीज मिलेंगे। गल्फ कंट्रीज मतलब कि सऊदी अरबिया, यमन, कुवैत, ऐसे करके गल्फ कंट्री मिलेंगे। राजस्थान का जो सिचुएशन है, जो यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य है, वो है मरुस्थल का दृश्य है। यहाँ पर खेती वेती नहीं होती है, यहाँ पर डिजर्ट एरिया है, यानी मरुस्थल है, यहाँ पर पैदावार नहीं होते हैं।
ठीक है। यहाँ एकमात्र पेड़ है जो गर्मियों की भीषण गर्मियों में भी, मतलब 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मियों में, मई जून जुलाई की गर्मियों में भी वो हरा भरा रहता है। वो है खेजड़ी का पेड़, जिसको इस संप्रदाय के लोगों ने उसे अपना क्या माना, प्रतीक माना, खेजड़ी का पेड़ और काला हिरण जो होता है ना उसे। ठीक है, आप देखेंगे कि ये है राजस्थान, बीच में है क्या, अरब सागर है, अरेबियन सी है। उसके इधर आएंगे तो ये सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, ये सब कंट्री है। आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया में ऊंट बहुत पाए जाते हैं, और भी जानवर हैं। वहाँ पर जो प्रचलन था वो मारकर खाने वाला था। वहाँ के लोगों की भी वही स्थिति थी जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की थी। वो यहाँ भी मरुस्थल, वहाँ भी मरुस्थल। ठीक है, उस टाइम आपको भी पता है कि व्यापार इतने समृद्ध नहीं थे कि व्यापार हो सके बहुत ज़्यादा, इतना सुविधा भी नहीं था, ना नहर थे ना कुछ था कि खूब बढ़िया से सिंचाई भी हो सके। तो यहाँ भी अनाज नहीं, यहाँ भी अनाज नहीं। सोच के देखो, यहाँ पर जान लेने के लिए मार हो रही है, और यहाँ पर ऐसा कि किसी की भी जान ना जाए उसके लिए इंसान ही अपना जान दे रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो हमारा जो ये संप्रदाय है, हमारा जो ये विश्नोई पंथ है, ये उस समय से पर्यावरण की सुरक्षा करते आ रहा है। सारा समाज एक तरफ लगा था कि मांस को खाओ, पर्यावरण को काटो, पेड़ को काटो, उससे किसी को कुछ मतलब नहीं था, जब इसको मतलब था। आप समझे थोड़ा सा। अब आते हैं शहीदों के बारे में जानते हैं। आप जान के दंग रह जाएंगे जब ये जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन से दिन देखने पड़े हैं इस समाज के लोगों को। सबसे पहले देखते हैं 1730 का दिन है। सन 1730 में वहाँ जोधपुर के जो महाराजा थे अभय सिंह, वो अपने सैनिकों को भेजते हैं पेड़ काटने के लिए। उन्हें महल बनवाना था, महल के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। वहाँ पर अमृता देवी नाम की स्त्री जो थी वो आती हैं सामने, और वो इस खेजड़ी के पेड़ को काटने से मना करती हैं, और वो जिद पे अड़ जाती है कि मैं पेड़ को नहीं काटने दूंगी, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना आप ले लो। जालिम तो थे ही, और सच में उनकी गर्दन उड़ा दी गई। उस बचाव में उनकी 3 बेटियां भी आईं, उनको भी नहीं बख्शा गया। उस बचाव में फिर उनके पिता आए, उनको भी नहीं बख्शा गया। ऐसे करते करते लगभग 363 लोग थे जो उस एक पेड़ के ना कटने के लिए शहीद हो गए। इतिहास में तो 363 पेड़ हैं, हो सकता है कि संख्या और भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये उस समय का पहला पहली वो जो शहीद थी वो अमृता देवी थी। ठीक है, आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना है? 1973 में हिमालय का जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय का क्षेत्र, वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ये जो है ना चिपको आंदोलन, इसी से प्रेरित था। इसका जो सोर्स था वो यहीं से था। यहाँ के लोग जब पेड़ काटा जाने लगा तो पेड़ों को पकड़ के चिपक गए कि हमको भी काटो, पेड़ काटना है तो। ठीक है, तब जाके वहाँ पर जो प्रचलन थी पेड़ काटने वाली अंग्रेजों की, अरे अंग्रेजों कह रहे हैं, वहाँ के लोगों की, वो छूटी। ठीक है, फिर आते हैं हम 1756 में। बूचो जी थे, और वहाँ के राजा थे नरसिंह। राजा नरसिंह के द्वारा भेजा जाता है पेड़ काटकर लकड़ियों को लाने के लिए, वहीं खेजड़ी का पेड़। सैनिक जाते हैं, विरोध होता है बूचो जी के द्वारा। इनको पकड़ के लाया जाता है राजा के दरबार में। राजा ने मजाक उड़ाते हुए बोला था कि कोई एक पेड़ के लिए कोई इतना झगड़ा कैसे कर सकता है, इतना अडिग कैसे हो सकता है एक पेड़ के लिए। इन्होंने बोला कि हो सकता है आपको मजाक लगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो पेड़ कटे, उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। राजा को लगा कि ये मजाक चल रहा है, यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं। तो राजा ने बोला कि अगर मैं अगर जान ले लेता हूँ तब मैं पेड़ नहीं काटूंगा। ऐसा कुछ सीन हुआ वहाँ पे। इन्होंने बोला कि मेरा समाज और मेरा परिवार कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी आपको। आप मेरी जान भले ले लीजिए, उसके बदले में आप हरे पेड़ पौधों को नहीं कटवाएंगे। राजा को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, डर जाएंगे, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही तलवार गर्दन के पास जाती हैं, इनकी आंखें बंद होती हैं और ये अपने गुरु को याद करते हुए, भगवान विष्णु को याद करते हुए शहीद हो जाते हैं। ठीक है,
ये था बूचो जी का बलिदान। फिर आते हैं अभी हाल के ही दिनों में, लगभग 28 से 29 साल हुए, रात होती है 1996 की, बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है और वो होते हैं निहाल चंद बिश्नोई, जिनके कानों में बंदूक की आवाज़ पहुंचती है और वो निकल पड़ते हैं उन शिकारियों की तरफ जो काले हिरण के शिकार के लिए आए थे। जाते जाते 2-3 हिरण को वो मार दिए थे। इनके बचाव करते करते कम से कम 6 हिरण मार दिए गए। उस लड़ाई में, उस रात भर की लड़ाई में ये भी शहीद होते हैं, लेकिन उन लोगों को, उन शिकारियों को इन हिरणों को नहीं देते हैं और बचा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हिरण होते हैं ना, काले हिरण या अन्य भी कई जंतुओं का जो अंतिम संस्कार होता है वो बिल्कुल इंसानों के जैसा होता है, और खास तौर से हिरण तो वहाँ का प्रतीक है, ठीक है। तो वो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उन हिरणों को, मरे हुए हिरणों को नहीं जाने देते हैं, ठीक है, और खुद भी शहीद हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निहाल चंद जी प्रथम ऐसे असैनिक व्यक्ति हैं इंडिया के, असैनिक का मतलब जो सेना में नहीं थे, प्रथम है ये जिनको शौर्य चक्र दिया गया, 1999 में दिया गया। शौर्य चक्र वो होता है जो सेना के वीरों को दिया जाता है उनके बलिदान के लिए, उनके शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए, और ये मरणोपरांत दिया जाता है, ठीक है। तो आपने जाना शहीदों के बारे में, आपने जाना बिश्नोई समाज के बारे में। सिकंदर लोदी से मुलाकात होती है उसी समय। तो सिकंदर लोदी के सैनिक क्या होते हैं ना कि उस टाइम इनके 2 अनुयायियों को अपने यहाँ पकड़ के लेके चले जाते हैं। तो वो भी पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सिकंदर लोदी चालाक रहा होगा। इन जो गुरु जंबेश्वर जी थे उनसे मिलने के लिए जाते हैं कि क्या कारण कि आप पकड़ें। पहली बार उन्होंने किसी शासक को पर्यावरण के बारे में अच्छे से समझाया, अच्छे से बताया। सिकंदर लोदी शायद समझा होगा और उसने गौ हत्या और हर एक पेड़ को काटना बंद करा दिया था उनके बाद, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्मल देखा, खेजड़ी के पेड़ के बारे में बताया ही कि इसलिए माना जाता है क्योंकि वो कड़ी धूप में भी हरा भरा रहता है, उसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते, और भी उनके जो जड़ें होती हैं ना, उनके मजबूत हल बनाए जाते हैं, उनके छालों की औषधियाँ बनती हैं, उनके पत्तों के और भी पता नहीं नाम मैं बोल रहा हूँ, कई चीज़ें बनती हैं, उनकी सब्जियाँ भी बनती हैं, ठीक है। तो ये कई तरीके से महत्वपूर्ण है। कैसी लगी आपको बिश्नोई समाज की जानकारी? आप अगर कुछ एक्स्ट्रा जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।